हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे के ऊपर नहीं बताना चाहती हूँ बिकॉज मुझे तो हर डे एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है हमारे लिए, क्योंकि हम इतना अर्थ के रिसोर्सेज को और अर्थ को इतना डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि अब हर एक दिन एक वर्ल्ड डे होना चाहिए। तो कैसे आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप अकेले अर्थ को रहने लायक जगह बना सकते हैं अपने लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं जो आपको एकदम अभी अपना लेने चाहिए। सबसे पहले आपको अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए, मतलब उनको अलग अलग रखना चाहिए। जैसे कि किचन वेस्ट जो होता है वो वेट वेस्ट होता है, प्लास्टिक्स एंड मेटल्स के जो वेस्ट हैं उसको आप अलग रखिए, दैट इज ड्राई वेस्ट। और जो बाकी आपके कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, वो आप अलग डस्टबिन में रखिए। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट, उसको वेस्ट को आप सेग्रीगेट करिए और तीनों वेस्ट को अलग अलग बैग के अंदर आप अपने भाई वाले भैया आते हैं उनको दीजिए। आप एनवायरनमेंट में अपना एक योगदान देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे स्विच कीजिए, इधर उधर कूड़ा मत फैलाइए प्लीज। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप शुरू से पढ़ते आए हैं, पर अब आप करते ही नहीं है। आप सोचते हैं मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा, पूरी दुनिया कूड़ा फेंक रही है। पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर आपके जो DIY हैक्स हैं वो बहुत ही आजकल फेमस हैं, बहुत यूनिक आइडियाज़ हैं, दे आर वेरी अमेजिंग, उनको यूज़ कीजिए। और अपने पुराने जो आपके पेरेंट्स यूज़ करते थे तरीके, स्विच टू योर प्रिमेटिव वेज टू सेव योर अर्थ। ओके, आप जो आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स तरीके यूज़ करते थे उनको यूज़ करिए। अब कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। पहले मैंने बताया कि आप अपने वेस्ट को सेग्रीगेट कीजिए, इट विल एड अ लॉट टू द एनवायरनमेंट। बहुत आप बड़ा काम करेंगे। आप इसके बारे में अपने पड़ोसियों से बात कीजिए, अपने आस पड़ोस में बात कीजिए, तो उनके ऊपर ऑफकोर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी सेग्रीगेट करना सीखेंगे। पर आपको पहला कदम लेना है, आपको इसके बारे में बात करनी है। ये बहुत बड़ा मैटर है। जो सैनिटरी पैड्स होते हैं जो विमेन एंड फीमेल्स अपने पीरियड के टाइम पे यूज करती हैं, वो बहुत ही ज्यादा वेस्ट फैलाते हैं। अब आप करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। पहले तो ये जानिए कि कैसे वो अर्थ को इम्पैक्ट करते हैं। आपको पता है फीमेल जो है वो अपनी लाइफ टाइम में कितने पैड यूज करती है? 350 पैक्स ऑफ सैनिटरी पैड्स। कैन यू इमेजिन दैट? और आपको पता है कि एक सैनिटरी पैड डिकम्पोज होने में 800 साल से ज्यादा टाइम लेता है। 800 साल। जैसे अब ये डेटा भी आपको दिखा रहा है कि a woman uses on an average around 11,000 pads or tampons in her lifetime, and they are made up of 90% of plastic materials. And annually we are using 432 millions of pads, which is creating 9,000 tons of waste. Can you imagine? In a year, that is in a year, and that is the situation only in India. Think about the whole world. So what you can do, you can switch to reusable versions. It's like menstrual cup. बहुत सारे वीडियोस हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, आप उनको देखिए, समझिए। एक बार यूज करने के बाद आप कभी भी पैड पे स्विच नहीं करेंगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। हो सकता है आपको 1 महीना दिक्कत हो, 2 महीना दिक्कत हो, बट आफ्टर दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्विच टू पैड्स एवर इन योर लाइफ। प्लीज स्विच टू मेंस्ट्रुअल कप। और ये सालों साल चलते हैं। इंडिया में क्या है कि कुछ भी हुआ तो, चाहे वो आपकी पार्टीज हो या कुछ भी हो, तो जो प्लास्टिक के बने होते हैं उनमें खाना सर्व किया जाता है। फिर वो डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक के स्पून, कटलरीज, ग्लासेस एंड ऑल, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस ना, प्लास्टिक वेस्ट, दे जनरेट अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो उससे क्या है कि फिर एनवायरनमेंट आपका पोल्यूट हुआ है। तो आप स्विच करिए, या तो आप रीयूजेबल डिशेस यूज करिए, जैसे कि आपकी स्टील की प्लेट्स होते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर के, मेटल, ये ब्रास या क्ले के होते हैं, क्ले के बर्तन आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं यूज कर सकते हैं तो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, जैसे कि लीव से बनी हुई प्लेट्स। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनी हुई है, ये लग भी नहीं रहा है आपको ये लीव से बनी हुई प्लेट्स हैं। उसके बाद आप अपने ट्रेडिशनल मेथड पे जाइए, लाइक बनाना लीफ के ऊपर वो खाना खाते हैं और इट इज वेरी हाइजीनिक एंड टेस्ट। प्लीज कीप इट क्लीन एवरीवेयर, डू नॉट लिटर। अब आप में से इतने लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेला अगर कूड़ा नहीं फैलाऊंगा या कूड़ा नहीं फैलाऊंगी, मैं इधर उधर नहीं फेंकूंगी, तो मेरे ना करने से क्या फर्क पड़ जाए, मैं क्या उखाड़ लूंगा। सब बिल्कुल मत सोचिए, प्लीज डोंट। और ये मत सोचिए कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो अगर मैं दूसरे लोगों को ऐसा बताता हूँ या बताती हूँ तो लोग मुझ पे हंसेंगे। नहीं, प्लीज इग्नोर देम। यू नो, एक महान व्यक्ति के ऊपर पहले सब उसको पागल ही कहते हैं, पहले सब उसको बेवकूफ ही बताते हैं। पर जो समझदार होता है वो लोगों की परवाह नहीं करता, वो अपना काम करता रहता है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोग हैं हमारे इंडिया में ही जिन्होंने ये काम अकेले ही किया है, जैसे कि ये दशरथ मांझी हैं जो कहलाते हैं द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। इस अकेले आदमी ने 300 फुट का पहाड़ तौड़ी से ही तोड़ा है, कोई बम नहीं, कुछ नहीं।
और उसको इस काम को करने में 22 साल लग गए। अकेले उस आदमी ने किया है, आपको भी सोच सकते हैं ऐसा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जादव जी ने जो है एक बंजर जमीन को फॉरेस्ट रिजर्व में तब्दील कर दिया और अभी भी वो पेड़ लगा रहे हैं। उनको पेड़ लगाते लगाते 30 साल हो गए। तो अपनी जिंदगी के 30 साल दिए उन्होंने। जमीन आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल बंजर जमीन थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत की और उस अकेले आदमी ने पूरा फॉरेस्ट खड़ा कर दिया। और अभी उस फॉरेस्ट में डायनासोर्स और टाइगर्स एंड ऑल बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो एक फॉरेस्ट में होते हैं टिपिकली। अब एक कॉमन मैन कहेगा कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और मेरे पास तो डस्टबिन नहीं है, मैं कहाँ फेंकूंगा, या मैं पार्क में बैठा हूँ और डस्टबिन नहीं है, या मैं रोड पे चल रहा हूँ मेरे पास उधर रोड पे कहीं डस्टबिन नहीं है, तो मैं कहाँ फेंकूंगा। मैं तो ऑब्वियसली मुझे तो रोड ही दिखेगा, मैं तो वहीं फेंक दूंगा। प्लीज डोंट डू दिस। अगर आपके आसपास डस्टबिन नहीं है तो वो जो रैपर्स हैं या जो भी आपका वो मटेरियल है जो आपको फेंकना है, वो आप रैप करके अपने एक बैग में रख लीजिए, नहीं तो हाथ में रख लीजिए। जहां कहीं भी आपको डस्टबिन मिले आप वहां फेंक दीजिए। प्लीज बी अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ड्यूटीज। उसके बाद आप और क्या क्या कर सकते हैं, आप DIY हैक्स यूज कर सकते हैं। बहुत सारे DIY हैं, आप तो उनमें से खुद भी करते होंगे काफी यूज। उसके बाद जो भी आपको चीज मिलती है उसका हर एक पार्ट आप यूज कीजिए। ये नहीं कि उसको फेंक दिया। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कोई वेजिटेबल या फ्रूट ले लेती हूँ, आपने उसके पील्स को क्या करना है, आपने डस्टबिन में डालना है, आप उससे मेन्योर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप हर एक चीज को यूज कीजिए, उसके हर एक पार्ट को यूज कीजिए टू द फुलेस्ट। क्योंकि आप ये मत देखिए कि वो चीज मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं क्यों इतना पेन लूँ, मैं क्यों इतनी सरदर्दी लूँ। आप ये देखिए आपके पास वो चीज किस तरीके से आई है, कितने साल लगे हैं उस चीज को आपके पास आने में। अगर आप एक आम ही ले लो तो एक आम के पेड़ को एक छोटा सा गुठली से एक वो पौधा निकलता है, उस पौधे को पेड़ बनने में कितना टाइम लगा है, फिर उस पे आम आए हैं और वो फिर आम आपके पास आए हैं, तो इतना टाइम लगा है, उसके बाद आपके पास ये आया है। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट एनीथिंग। कोई भी चीज अगर आप रीयूज करते हैं तो उसमें शर्म मत महसूस कीजिए, आप अपनी अर्थ को बचा रहे हैं। डोंट शो ऑफ। अगर आप किसी की बुक्स लेके पढ़ रहे हैं, किसी के दिए हुए कपड़े भी पहन रहे हैं, या आप यूज किए हुए कपड़े पहन रहे हैं, सेकेंड हैंड चीजें यूज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू। पहले तो मैंने जैसे बताया कि जो वेट वेस्ट होता है, आपका किचन वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल फ्रूट पील्स होते हैं, एग शेल्स होते हैं, पेपर टिश्यू हो गए, चाय पत्ती आपकी हो गई या बोन्स, वो उससे आप अपनी खाद बना सकते हैं। उसके बाद ग्रीन अट्रैक्ट्स, व्हाट डज इट मीन कि जैसे सपोज करो मैं यहाँ अपने नए मकान में आई, मैंने पहले 1-2 ही प्लांट लगाए और उसमें शकरकंदी का एक पेड़ लगाया और वो इतना मतलब फैल गया एकदम। सब लोग पूछते थे मुझसे कि ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है, और सिर्फ मैंने 2 ही प्लांट्स लगाए थे और विद इन 4 to 5 months मेरा पूरा गार्डन एक तैयार हो गया। धीरे धीरे मैंने बनाया और मुझे देख के आस पास के लोगों ने, कम से कम भी 3 या 4 लोगों ने अपनी गैलरी में प्लांट्स रखने शुरू किए। इसका इफेक्ट पड़ता है, आपको खुद पता होगा। जैसे कि आपको भी अच्छा लगता हो, ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है। किसी पड़ोस ने अगर ये पौधा लगाया तो आपको भी लगता है कि मेरे पास भी होना चाहिए प्लांट। प्लीज डू इट, आपको देख के ही लोग लगाएंगे। उसके बाद नेचुरल होम बेस्ड हर्बल प्रोडक्ट्स आप यूज कीजिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फेस के लिए थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे मलाई यूज कर लिया, दही यूज कर लिया। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, कोई आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। टिप है ये कि अगर जैसे कपड़े धोने और आपको गर्म पानी चाहिए तो आप इवनिंग में कपड़े धोइए। सूरज की गर्मी से आपकी टंकी में पानी गर्म हो ही जाता है हल्का हल्का, तो आप उसको यूज करते हैं। गर्मी में तो बहुत गर्म हो जाता है, सर्दियों में हल्का गर्म हो गया उसको, तो उस हल्के गर्म पानी को गर्म करने में कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। हालांकि अगर आप सुबह सुबह यूज करेंगे तो वही पानी बहुत देर में गर्म होता है। अगर आपके घर में कोई भी चीज फालतू चल रही है, फैन और ये AC, टेलीविजन और समथिंग कुछ भी अगर यूज में नहीं आ रहा तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। आपके जो मिल्क आता है उसके जो पाउचेस होते हैं आप उसको खाली करके धोकर सुखाकर फिर से आप कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। बेशक आपको 2 या 3 रुपए मिले या 4-5 रुपए मिले, पर आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कर रहे हैं। आप जैसे कि पहले एल्यूमिनियम फॉइल नहीं होते हैं तो हम लोग क्या होते थे, रोटी जो है कपड़े में लपेट के देते थे, तो आप उनको फिर से यूज करना शुरू कीजिए। एक तो वो रीयूजेबल होते हैं। जो एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम जो मेटल है वो एग्जॉस्टेबल है, मतलब कि एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो आप उसमें भी कहीं पे उसको बचाएंगे। आप जैसे लाखों लोग, मिलियंस ऑफ
पीपल एंड देन बहुत लोग बचाएंगे तो कितना सारा बचेगा। उसके बाद जैसे कि अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप धोते हैं तो उस पानी को आप फेंकने की जगह अपने प्लांट्स में यूज। एंड प्लीज स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। एक बार इस्तेमाल करने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट आप बिल्कुल यूज मत कीजिए, जैसे कि पॉलिथीन बैग हो गए जिसमें सब्जियां आती हैं, स्ट्रॉज हो गए और कैटरिंग मटेरियल हो गए, प्लीज डोंट यूज देम। और अगर हो सके तो प्रिंट आप मत कीजिए, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तभी प्रिंट कीजिए, और पेपर को अच्छे तरीके से सोच समझ कर यूज कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए या फिर इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, जैसे कि बाइसाइकिल है, आपकी साइकिल है, आपसे आपका फ्यूल भी बचेगा और आपकी हेल्थ भी बनेगी। अगर आप लंबी छुट्टियों पर जा रहे हैं तो अपने घर में अप्लायंसेस बंद करके जाइए, और जो भी चीजें खराब होने वाली हैं खाने पीने की उनको जितना यूज कर सकते हैं जाने से पहले यूज कर लीजिए। अगर फिर भी बच जाती हैं तो आप किसी को दे सकते हैं। अपने बच्चों के जो टॉयज हैं, बुक्स हैं, यूनिफॉर्म है, अगर वो बच्चा यूज नहीं कर रहा है और वो अच्छी कंडीशन में तो आप उनको डोनेट कर दीजिए। किसी बच्चे को अपनाने की कोशिश कीजिए। बाहर बहुत बच्चे हैं जिनको केयर की जरूरत है। बाकी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं, आप एक बार सर्च करेंगे तो सब पता चलेगा। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। स्विच टू प्रिमिटिव वेज। अपने दादा से, दादी से या अपने बड़ों से पूछिए कि वो काम कैसे करते थे जब ये हमारे पास जो आज एसेसरी और टेक्नोलॉजी है ये नहीं हुआ करती थी, तो वो काम तब भी होते थे। प्लीज उनसे पूछिए कैसे करते थे। अगर आप कर सकते हैं उस तरीके से काम तो प्लीज गो ऑफ। जैसे कि अभी इंडिया में बनाना लीव्स यूज होती हैं खाने के लिए, और भी दूसरी लीव्स यूज होती हैं खाने के पर्पस के लिए। अगर आप छुट्टी पे जाते हैं तो रिजॉर्ट आपने देखे होंगे आजकल जो है ट्रेंड में बने हुए हैं कि मिट्टी के घर। तो मिट्टी के घर पहले लोग बनाते थे, क्यों? क्योंकि उससे गर्मी में भी वो ठंडे रहते थे। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। आपके जो बड़े हैं उनकी ग्लोइंग स्किन है, वो आपसे ज्यादा एनर्जेटिक है क्योंकि उन्होंने जो खाया वो प्योर था। तो आप भी जो चीजें लेते हैं, जितनी आप उनको प्राइमरी फॉर्म में लेंगे और उनको यूज करेंगे तो आपकी भी हेल्थ बनी रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि हम जो यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट हो जाती है। तो जो सीधे आपको खेत से मिल रहा है आप उसको सीधा खेत से लेंगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेचुरल सेटल सनलाइट लीजिए विटामिन डी की गोलियां खाने की जगह। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन प्रोडक्ट्स उसके जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। फिश से भी ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। सो स्विच टू देम। बाकी बहुत सारे तरीके हैं जो आप भी जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो और लोगों को बताइए, कमेंट में लिखिए। ये और तरीके हैं जिससे आप अर्थ को बचा सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसको शेयर कीजिए। और बाकी हर दिन अर्थ डे है, ये बात आप ध्यान में रखिए।